Bismillahirrahmanirrahim. Now we have to discuss some numerical problem relevant to binomial distribution. कुछ हम hypothetical example assume करते हैं और उस example को मुख्तलिफ scenarios के अंदर solve करने का तरीका देखते हैं. Suppose हमारे पास example है coin tossing की. हमें पता है कि binomial distribution क्या होती है. Binomial distribution होती है एक repeated डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट. मतलब कोई भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट या हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी जिसको हम जब भी परफॉर्म करते हैं उसके 2 आउटकम्स आएँ और उस एक्टिविटी को हमने बार बार रिपीट किया हो, तो इसको हम कह सकते हैं रिपीटेड डाइकोटोमस, यानी जिसके 2 आउटकम आए, एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट. तो अब इसकी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉइन टॉसिंग. हमें पता है कि कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो इसके 2 आउटकम्स आते हैं. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉइन हमारी एक्टिविटी है और ये हमें डाइकोटोमस आउटकम देता है. एक आउटकम इसका होता है हेड और दूसरा होता है टेल. तो ये डाइकोटोमस आउटकम्स आ गए. ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी है जो हमें प्रोवाइड कर रही है डाइकोटोमस आउटकम्स. और जब हम इसको रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास एक वेरिएबल प्रोड्यूस कर देगी. अभी हम इसकी एग्जांपल लेकर देखते हैं. कॉइन टॉसिंग हम कर रहे हैं लेट्स से 5 नंबर ऑफ टाइम. ठीक है, हम जितनी बार कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम शो करते हैं स्मॉल एन से. तो स्मॉल एन इज़ इक्वल टू 5, यानी 5 बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं. पी यहाँ पर है कि हमें कॉइन टॉसिंग के अंदर ये जानना है कि नंबर ऑफ हेड कितने आते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड के जो चांसेस होंगे वो होंगे पी. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये हमारा एन जो है वो है नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्टिविटी इज़ परफॉर्म्ड. हमने कोई काम कितनी बार किया है इसको हम शो करते हैं स्मॉल एन से. और यहाँ पर पी हमारे पास है कि हम जो भी आउटकम चाह रहे हैं वो आउटकम कितने चांसेस हैं उसके. तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डिज़ायर्ड रिजल्ट. इसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और इसको हम नोटेशन से अगर शो करें तो इसको हम कहते हैं पी. और पी हमारे पास हमेशा हमारी स्टेटमेंट के अंदर दिया होता है. तो यहाँ पर अगर लेट से हम कहते हैं कि पी हमारे पास दिया है 50%, तो 50% को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.5, या आप इसको कह सकते हैं 1/2. अब यहाँ पर ये जो परसेंट का साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100. तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर्स आ जाएंगे. ठीक, उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं 50%. तो फिर 50% चांसेस ये हैं कि ये रिज़ल्ट नहीं आएगा. तो क्यू शो करता है कि हम अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे. तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम सिंबल से शो करें तो उसको हम कहते हैं क्यू. और क्यू को हमारी स्टेटमेंट के अंदर क्यू अमूमन मेंशन नहीं होता. क्यू हमें खुद कंप्यूट करना होता है और क्यू को कंप्यूट करने का तरीका होता है 1 माइनस पी. 1 में से हम माइनस करेंगे 0.5 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5. ठीक हो गया. 50% चांसेस हैं कि हेड आ जाए और 50% चांसेस है कि हेड नहीं आए. और हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है 5 बार. अब हम यहाँ पर एक और सिंबल यहाँ पर लिखने लगे हैं और वो है एक्स. एक्स का मतलब है नंबर ऑफ हेड. एक्स का मतलब होता है जिस भी एक्टिविटी को हम जानना चाह रहे हैं कि वो कितनी बार हमने बार बार काम किया है, उसमें कोई आउटकम या हम कोई नतीजा कितनी बार आया है, तो उसको हम कहते हैं एक्स. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि
कॉइन टॉस की है, हमें हेड चाहिए था, तो हेड जितने नंबर ऑफ़ टाइम आया है उसको हम शो करेंगे एक्स टाइम से। मतलब अगर एक हेड आया तो एक्स इज़ इक्वल टू 1, अगर 2 हेड आए हैं तो एक्स इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ होंगी डिफरेंट। तो अमूमन जो एक्स होता है उसकी रेंज होती है 0 से लेकर n तक, और n हमारे पास यहाँ क्या है 5। तो हम लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसको अब हम रीड कैसे करेंगे? x इज़ इक्वल टू 0 का मतलब कोई भी हेड अपेयर नहीं हुआ जब हमने 5 बार कॉइन को टॉस किया। 1 का मतलब 5 टाइम कॉइन टॉस करने में एक हेड अपेयर हुआ है, 2 हेड अपेयर हुए हैं, 3, 4, 5, इस तरह हम इसको रीड कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास थी नोटेशंस। अब हमें क्या करना है? हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमारे पास जो है एक्स बन गया है। एक्स जो होता है इसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। अब चूँकि ये रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो हम इसको कह सकते हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इस बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल में हर वैल्यू का हमें चांस कंप्यूट करना है। ठीक है, हमें ये देखना है एक्स और पी ऑफ एक्स का हमें एक टेबल बनाना है। ठीक है, इस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कि हम हर वैल्यू को एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहे होंगे, हर वैल्यू को एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहे होंगे, तो हर वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए एक्स और पी ऑफ एक्स का टेबल कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। ठीक है, तो हमें कंप्यूट करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक्स हम ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके हैं। तो पी ऑफ एक्स को कंप्यूट करने के लिए बाइनोमियल का फॉर्मूला जो है वो है एक्स पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एन सी एक्स। एन सी एक्स जो है ये कम्बिनेशन की नोटेशन होती है जिसको हम अपने कैलकुलेटर से कंप्यूट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में हमारे पास ये नोटेशन दी होती है यहाँ पर, ये देखें NCR, या फिर ये दी होती है डिवाइज़र के साइन की इस जगह पर। अगर तो ये इस जगह दी है तो हम इसको एक्टिव करने के लिए शिफ्ट और डिवाइज़र का साइन प्रेस करेंगे। अगर ये हमारे पास यहाँ टैब के ऊपर दी है तो हम इसको प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली ये एक्टिव हो जाएगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला में है p की पावर x q की पावर n माइनस x। अभी जो हमने डाटा एज्यूम किया था उस डाटा सेट के बारे में यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पहले वाले स्टेटमेंट को, जिसमें हमारे पास ये और ये दोनों एक ही बात है। मतलब हमें कंप्यूट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है फॉर वेरियस नंबर ऑफ़ हेड। वेरियस नंबर ऑफ़ हेड का मतलब ये कि जितने भी हेड हमारे पास आ सकते हैं, तो इसका मतलब 0 से लेके 5 तक के लिए तमाम की प्रोबेबिलिटीज़ हमें फाइंड आउट कर लेनी है। दूसरा हमारे पास कंप्लीट का मतलब भी यही है, तो इन दोनों का मतलब सेम है। तो इसके लिए तो हमें ये करना है कि x और p ऑफ x का कॉलम बनाना है और 0 से लेके 5 तक और सब की प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट कर देनी है। तो ये बन जाएगी कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरियस नंबर ऑफ़ हेड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक एटलीस्ट वाला केस है, एक एट मोस्ट वाला, एग्जैक्ट वाला, मोर देन और लेस देन वाला। फिर हम देखेंगे कि इन केसेस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहला और दूसरा केस, जो कि एक ही चीज़ की दो ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स हैं। अब हम बनाने लगे हैं कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए हमने रैंडम वेरिएबल लिख लिया है और उसके बाद इसकी थ्रू हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो भी हमने देखा था। इसमें n की वैल्यू थी 5, x की वैल्यू चूँकि मुख्तलिफ हैं इसलिए हमने अभी पुट नहीं की। उसके बाद p हमारे पास फ़िक्स है 0.5, q भी फ़िक्स है 0.5, n हमारे पास 5 था। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 बाय 1 कंप्यूट करते जाएंगे x की वैल्यू पुट करके। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो x है इसकी वैल्यू है इक्वल 0 के, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। तो 5 c 0, 0.5 की पावर 0
और 0.5 की पावर 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5C0 जब हम कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ये देखें 5C0 और ये आ गया 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो वैल्यू है 0.5, इसकी जब हम पावर लेंगे 0 तो ये भी आ जाएगा 1। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। पीछे 0.5 की पावर है 5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.03125, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर टेबल के अंदर कॉलम बनाएंगे। P ऑफ x का 0 की प्रोबेबिलिटी निकाली है तो 0 के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे 3125। मतलब 5 पर कॉइन टॉस करके हेड के ना आने के चांसेस हैं 3%, ठीक हो गया। देखिए 0.03 का मतलब 3%। अब इसी तरह हमने कंप्यूट करनी है अपनी प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1 के लिए। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x की वैल्यू है वहाँ पर हम रख देंगे 1, तो x इज़ इक्वल टू 1। 5C1 0.5 की पावर 1, 0.5 की पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4। 5C1 हमारे पास आ जाएगा 5C1 5 आ जाएगा, और इसकी पावर 1 है तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और इसकी पावर हमारे पास है 4, तो हम 0.4 की पावर कैलकुलेटर से लेंगे, इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर 0.15625, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ पर आंसर को पुट कर देंगे तो 0.15625। एक हेड के चांसेस हैं तकरीबन 16%। अब इसी तरह हम 1 बाय 1 कंप्यूट करते जाएंगे। x इक्वल टू 2 के लिए 5C2 0.5 की पावर 2, 0.5 की पावर 3, और इसका आप डायरेक्टली यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं। तो 2 के लिए इसका आंसर है 5C2 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3125। अब डायरेक्टली आंसर यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 3 के लिए भी इसका आंसर है 3125, और इसके लिए 15625, और इसका है 0.03125। ये हमारे पास बन गई है कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर लेते हैं अपना x वेरिएबल, x हमारे पास जो है वो है नंबर ऑफ़ हेड, और इस साइड पे हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर x क्या है हमारे पास 0 1 2 3 4 5, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 3 15 31, इस तरह की प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो हम यहाँ पर स्केलिंग बना लेते हैं, कोई 6 की, 12 की, 18, 30 की और 36 की। ये हमारी बन गई। अब हमने देखना है कि जब हमारे पास ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है। ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी है 3%। तो यहाँ पर ये हमारे पास पोर्शन है पॉइंट वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास 36 नहीं है, ये हमारे पास है 0.0 पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर 0 पर है, यहाँ पर कहीं आंसर, ठीक है। और 1 पे हमारे पास क्या है 15, तो 15 आ रहा है यहाँ कहीं, तो ये वैल्यू बन गई। और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 31, तो 31 हमारा आ रहा है यहाँ कहीं, तो इधर जाके इंटरसेक्ट हुआ ये। और उसके बाद 3 पर भी हमारे पास जो है वो है 31, और 4 पर हमारे पास है 15 इसके बराबर में, और यहाँ पर है इसके बराबर में, ठीक है। अब इनको हम लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो ये लाइंस बन गई हैं।
ये हमारे पास कहलाता है लाइन चार्ट, ठीक है, या इसको लाइन हिस्टोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये था एक सिंगल केस। अब हम आते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस हमारे पास था एटलीस्ट 3 हेड। 3 हेड अगर हमें चाहिए हैं एटलीस्ट, तो 3 हेड के लिए हमें क्या करना है, एटलीस्ट 3 हेड का मतलब ये कि कम से कम 3 हेड। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 या उससे ज़्यादा हेड होने चाहिए। तो 3 या उससे ज़्यादा का मतलब क्या है कि 3 हो, 4 और 5, ठीक है। तो इसको सिंबल की मदद से अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 के बराबर या उससे ज़्यादा। और इसमें हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी जो 3 की है और प्रोबेबिलिटी 4 की, 5 की, इन सब को ऐड कर देंगे। अब 3 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी 0.3125 प्लस 0.51 प्लस 0.03125। इसके आंसर को ऐड कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा एटलीस्ट वाले केस का आंसर। अब सेकंड केस हमारे पास था एट मोस्ट वाला, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एट मोस्ट कितने हेड चाहिए हमें, 2 हेड एट मोस्ट होने चाहिए। तो एट मोस्ट वाले केस का मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हों, इससे ज़्यादा 2 हेड ना हों। इस बात के क्या चांसेस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो 2 या उससे कम, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका होता है इसके ऑपोजिट, x लेस देन इक्वल टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेके 2 तक ऐड कर देंगे, 0 1 2, इनको ऐड कर देंगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। 0 की थी 0.3125 प्लस 0.15625 प्लस 0.3125, इसको ऐड कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ये हमारे पास था सेकंड केस। अब हम आते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस हमारे पास है एग्जैक्टली 2 हेड, या फिर इक्वल टू 2 हेड, 2 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 2 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3125, ये देखें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास केस था मोर देन 1 हेड। एक हेड से ज़्यादा के क्या चांसेस हैं, तो एक हेड और उससे ज़्यादा के चांसेस, इन सब को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक और एक से ज़्यादा के चांसेस, मोर देन 1 के अंदर 1 इंक्लूड नहीं होगा, ग्रेटर देन वाला साइन आएगा। तो इसको हम कंप्यूट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू 2 से लेकर तमाम ऐड करनी है और 5 तक ऐड कर देनी है, मतलब इतने पोर्शन को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास था लेस देन वाला केस। लेस देन में हमारे पास था लेस देन 3, मतलब इसको सिंबल से हम शो करें तो हम कहेंगे कि x इज़ लेस देन 3, मतलब 3 से कम। 3 से कम का मतलब कि उसमें 3 शामिल नहीं है। तो 3 से कम जो है वो है ये, जिसमें हमारे पास आ जाता है 2, 1 और 0, ठीक है। इसके तरतीब आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा आंसर। ये हमारे पास थे एक ही सिचुएशन के लिए मुख्तलिफ सिनेरियोज़, जिसको हम आराम से, अगर ये टेबल बना लें तो कोई भी सिचुएशन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर एक चीज़ मज़ीद इंक्लूड कर दी जाए, वो ये है कि हमें अगर कंप्यूट करनी है ये बात कि 10 लोगों ने कॉइन जो है वो 5 बार टॉस की है,
ठीक है, तो हम यहाँ पर कैपिटल N लिख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि अगर 10 लोगों ने 5 बार कॉइन को टॉस किया है तो बताएं कि उन 10 लोगों में से कितने लोग ऐसे थे जिनके कोई भी हेड नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस n को मल्टीप्लाई कर देंगे p ऑफ x के साथ, मतलब 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.03125 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3125, मतलब हमारे पास तकरीबन ज़ीरो चांसेस हैं 10 में से तकरीबन किसी का भी हेड जो है वो ज़ीरो या हेड नहीं आया होगा, इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। और इसमें हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और ये आ जाएगा 1.5, मतलब एक या दो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अगर 5 बार कॉइन को टॉस किया है तो उनका एक हेड आया हो। तो इसी तरह हम पूरा कॉलम कंप्यूट कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।